ससुराल वालों का ऐसा प्यार और अपनापन देखकर शैली जल्दी ही सबसे घुल मिल गई। पर घर में बस एक शख्स था जिससे बात करना या बोलना शैली के लिए बहुत मुश्किल था। वो शख्स था नीरज। नीरज रिश्ते में शैली का जेठ यानी पति का बड़ा भाई था। ग्रेजुएशन की पहली साल में ही शैली की शादी हो गई। उसका पति कुणाल और परिवार के सभी लोग बड़े प्यार से खुले और विचारों के थे। जब शैली की शादी तय हुई थी तभी उसकी सास ने खुल के कह दिया था, बेटा शादी भले ही हो जाए पर तुम अपनी पढ़ाई लिखाई कभी मत छोड़ना, जितना चाहो उतना आगे बढ़ना। ससुराल में पहले दिन से ही सब उससे ऐसा बर्ताव करते जैसे वो यहाँ जाने कितने सालों से रह रही है। हर चीज़ में उसकी राय ली जाती और उसकी पसंद को महत्व दिया जाता। सच कहूँ तो शैली का ससुराल ऐसा था जैसे ससुराल का सपना हर लड़की देखती है, पर हकीकत में सबकी किस्मत शैली जैसी नहीं होती। ससुराल वालों का ऐसा प्यार और अपनापन देखकर शैली जल्दी ही सबसे घुल मिल गई। पर घर में बस एक शख्स था जिससे बात करना या बोलना शैली के लिए बहुत मुश्किल था। वो शख्स था नीरज। नीरज रिश्ते में शैली का जेठ यानी पति का बड़ा भाई था। वैसे तो नीरज पूरे ही दिन अपने कमरे में अकेला रहता, पर कुछ ज़रूरत पड़ने पर बाहर आता तो शैली को देखकर झिझक जाता। शैली पहले से आगे बढ़कर उससे पूछती, भैया कुछ चाहिए आपको? तो नीरज उसकी बात को सुना करके अपनी माँ से ज़रूरत की चीज़ मांगता और फिर से अपने कमरे में चला जाता। नीरज का ऐसा व्यवहार शैली को बड़ा अटपटा लगता। उसे लगता जैसे नीरज उसे पसंद नहीं करता या नीरज की उससे कोई निजी दुश्मनी है। शैली बेटा तुम इतना मत सोचो, बेचारे ने कुछ वक्त पहले ही अपनी पत्नी और बच्चे को खोया है, उसे थोड़ा वक्त दो। उसे शायद अभी तुम्हें परिवार का सदस्य मानने में देर लगे। नीरज के शैली के साथ अजीब बर्ताव की सफाई देते हुए शैली की सास ने उसे समझा दिया। नीरज की शादी कुणाल और शैली की शादी से 1 साल पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट में थी और प्रेगनेंसी की कुछ परेशानियां थीं, इसकी वजह से 5-6 महीने में ही बेचारी की जान चली गई। घर में इतना कुछ होने से कम का माहौल था। उसी माहौल को ठीक करने के लिए कुणाल और शैली की शादी कराई गई थी, पर नीरज बेचारा अब उस तकलीफ को पार नहीं निकल पाया था, इसलिए हमेशा अकेला अपने कमरे में ही रहा करता था। एक दिन दोपहर के वक्त शैली अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। कुणाल ऑफिस गया हुआ था, बाकी सब किसी न किसी काम से बाहर थे और शैली का साथ से पर नहीं थी। नीरज को अभी चाहिए थी, माँ घर पर नहीं थी, इसलिए वो खुद ही किचन में जाकर काफ़ी बनाने के लिए सामान ढूंढने लगा। खटर पटर की आवाज़ सुनकर शैली किचन में गई और नीरज से पूछा, भैया कुछ चाहिए? आपको बताइए मैं निकाल दूँगी। शैली के कुछ पूछने पर नीरज झिझकते हुए बोला, हाँ कॉफ़ी चाहिए, बना दोगी? बर्तन चाहिए। वो तुमसे ऐसा रूड सा बर्ताव किया, मैंने नीरज की बात पश्चाताप था। इस पर शैली बोली, ओह कोई बात नहीं, माँ ने बताया मुझे अपनी पत्नी आपकी पत्नी आई एम सॉरी। कॉफ़ी बन गई थी। शैली ने कप नीरज की तरह बढ़ाया और जाने लगी। तभी नीरज ने पीछे से कहा, बीए के एग्ज़ाम है तुम्हारे, इसलिए मुझे इसे इंग्लिश पढ़ोगी, कमज़ोर हो तुम उसमें। नीरज की बात सुनकर शैली हैरानी से मुड़कर देखी। वो तुम अपने कमरे में जो जोर से पढ़ती हो तब सुना मैंने, नीरज ने सफाई देते हुए कहा। तो शैली बोली, हाँ यूपी बोर्ड से हूँ ना, तो इंग्लिश में समझ नहीं आती जाती जल्दी, तो पढ़ोगी मुझे? ये भाई तुम्हारे इतने काम तो आ ही सकता है। नीरज ने फिर से पूछा। शैली ने नीरज को पहले कभी इतना बोलते हुए नहीं देखा था, तो हैरान थी और खुशी से भीगी थी। शायद अब नीरज ने उसे इस परिवार का सदस्य मान लिया है। तो वह सब सोच ही रही थी कि तभी नीरज बोला, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, और अपने कमरे में जाने के लगा। तभी शैली ने कुछ मजाकिया ढंग से कहा, इस ट्यूशन के लिए फीस तो नहीं लेंगे न भैया? इस पर नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लूँगा ना, रोज़ ऐसी ही
एक बढ़िया सी कॉफ़ी